के छठे चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेल्स यू विन। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए टेल्स का मतलब क्या होता है फाइनेंस के सेक्टर में। दोस्तों फाइनेंस के सेक्टर में टेल्स का मतलब होता है किसी एक इवेंट से होने वाला बहुत बड़ा प्रॉफिट या किसी एक इवेंट से होने वाला बहुत बड़ा लॉस, उसको बोलते हैं टेल्स। अब ये टेल्स यू विन का क्या मतलब है ये मैं आपको आम आदमी की भाषा में समझाऊंगा, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ऑथर ये कहना चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में जो भी वेंचर्स देते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट में आप 50 तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस आप 50 तरह के खोलते हैं, उसमें से अगर आपके मोस्टली बिजनेस फेल हो जाते हैं या मोस्टली इन्वेस्टमेंट फेल हो जाते हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ऑथर ये बताता है कि इतिहास में जितने भी सक्सेसफुल से सक्सेसफुल इन्वेस्टर या बिजनेसमैन हुए हैं जो कि आज की डेट में अरबपति हैं या खरबपति हैं, उन सारे इन्वेस्टर्स के या उन सारे बिजनेसमैन के मोस्टली वेंचर्स फेल हुए थे। अगर उन्होंने 100 बिजनेस ट्राई किए तो उनमें से 99 बिजनेस फेल हो गए, लेकिन जो एक बिजनेस सक्सेस हुआ उसने उन 99 बिजनेस के लॉसेस को खत्म कर दिया। उस एक सक्सेसफुल बिजनेस में इतना ज़्यादा करोड़ों अरबों का प्रॉफिट हुआ कि जो लाखों का नुकसान बाकी 99 बिजनेस में हुआ था वो सारा खत्म हो गया, उल्टा करोड़ों का प्रॉफिट हो गया। इस बात को ही मेन आपको समझना है इस चैप्टर के माध्यम से। हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिए कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर हो गया तो ये सबके साथ हुआ है। बड़े से बड़े इन्वेस्टर, बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो आज आप देखते हैं उनके भी बहुत सारे वेंचर्स फेल हुए थे, लेकिन आपको केवल पता है उनके सक्सेसफुल वेंचर्स के बारे में। आप ऑथर यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है, वो एग्जाम्पल आपको दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। उन एग्जाम्पल से प्रूफ हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि कितनी सच्चाई है। इतिहास से बड़े बड़े लोगों के मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। दोस्तों ऑथर बताता है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा आदमी था जो कि क्या करता था कि सिर्फ पुरानी जो चीज़ें हैं, चित्रकारियाँ हैं, पुराने एंटीक पीसेज हैं, उनको इकट्ठा करता रहता था। बहुत सालों तक उसने इकट्ठा किया और उसके बाद उसने बेचना शुरू किया। जब वो बेचता था तो उसके जो भी हजारों कलेक्शन थे वो सारे मोस्टली छोटे छोटे प्राइस पे बिकते थे। तो लोगों को लगा कि ये कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा, उसे खुद लगा वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। लेकिन उसकी कुछ एक दो ऐसी चित्रकारी, एक दो ऐसी कलाकृतियाँ निकली जो कि बिल्कुल महा बिक्री हो गई, जिनकी जैसे कि पिकासो की पेंटिंग हो गई। इस तरह की पेंटिंग उसने बेची और जिससे उसको अरबों खरबों रुपया मिला, जो उसे पहले की 1000 पेंटिंग से भी नहीं मिला, 1000 एंटिक से भी नहीं मिला। वो एक एंटिक ने उसको इतना पैसा दे दिया कि वो मल्टी बिलियनियर बन गया। इसी तरीके से दोस्तों ऑथर एग्जाम्पल देता है वॉल्ट डिज्नी का। वॉल्ट डिज्नी का नाम आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा। बच्चों के बहुत सारे कार्टून बनाते हैं। डोनाल्ड डक का कार्टून आपने देखा होगा, मिक्की माउस का कार्टून देखा होगा। ये सारे वॉल्ट डिज्नी ने बनाए हैं। बच्चों के बहुत सारे एनिमेशन बनाते हैं वो। और वॉल्ट डिज्नी को आप वर्ल्ड की इस समय सबसे बड़ी कंपनी मानते हैं। खरबपति, अरबपति, मल्टी बिलियनियर कंपनी है वो। लेकिन आपको दोस्तों जान के हैरानी होगी कि जब वॉल्ट डिज्नी ने कार्टून बनाने स्टार्ट किए थे, शुरू के सैकड़ों कार्टून, 400-500 कार्टून उनके फेल गए। कई सालों तक वो कंपनी लॉस में गई और लोगों को लगा कि ये एक फेल कंपनी है। लेकिन जब उनका पहला एक कार्टून सिंड्रेला का कार्टून था जिसमें कि बौने थे, सिंड्रेला एंड 7 ड्वार्फ्स, वो इतना बड़ा हिट हो गया कि उसने जो पुराने जितना भी नुकसान हुआ था कार्टूनों से, जितना भी करोड़ों का नुकसान हुआ था, उन सबको तो कवर कर दिया। अरबों खरबों का प्रॉफिट भी दे दिया वॉल्ट डिज्नी को। और उसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रॉफिट पे प्रॉफिट, करोड़ों पे करोड़ों, अरबों पे अरबों, खरबों पे खरबों रुपया वॉल्ट डिज्नी कमाती रही। लेकिन शुरुआत के 400-500 कार्टून सब फेल, लाखों करोड़ों का लॉस। तो आपको क्या पता चला कि केवल एक सक्सेस ने उनके सारे पुराने फेलियर्स को, लॉस को ओवरकम कर दिया, वो सारा खत्म हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अमेजॉन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। डेली आप लोग अमेजॉन से कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं। अमेजॉन प्राइम पे वीडियो भी देखते हैं। आज अमेजॉन वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, बिलियनियर कंपनी है। उनका जो टर्नओवर है वो अरबों खरबों का है। लेकिन दोस्तों जब ये अमेजॉन कंपनी लॉन्च हुई थी तो कई सालों तक इसके जो फाउंडर थे ना, वो तरह तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करते रहे। कभी वो फायर स्टिक बना रहे थे, कभी कुछ बना रहे थे, लेकिन हर बिजनेस फेल, हर बिजनेस फेल, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। लोगों ने उनको एक फेलियर कंसीडर कर लिया था। लेकिन दोस्तों उनका ये जो अमेजॉन की वेबसाइट आप देखते हो जिससे कि आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, या अमेजॉन प्राइम जिस पे कि आप वीडियो देखते हो, जब इन्होंने ये लॉन्च किया, ये इनका सबसे फायदे वाला इन्वेस्टमेंट साबित हुआ।
खरबों रुपए कमा के दिए। पुराना जो करोड़ों अरबों का लॉस था वो सारा चुक गया, ऊपर से खरबों अरबों का लॉस, जो फायदा आ गया वो ऊपर से आ गया अरबों खरबों का। तो फिर यहां पे आप देखिए कि उनके हजारों बिजनेसेस अमेजॉन के पहले फेल हो गए, लेकिन जो एक बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, ये होम डिलीवरी का और प्राइम मूवीज का, उसने उनके सारे लॉसेस को भर दिया। तो आप ये बात याद रखिए कि केवल एक सक्सेस चाहिए आपको फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में, वो आपके सारे लॉसेस को खत्म करके आपको ओवरऑल फायदे में ले आएगी, मल्टी बिलियनियर बना देगी। एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जो कि ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है। ऑथर ने बताया एग्जांपल वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट को दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है अभी तक का, कि वो सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। उन्होंने खरबों रुपए स्टॉक मार्केट से कमाए हैं। लोगों को लगता है उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है, उनका दिमाग बहुत तेज है, वो ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए का फायदा होता है। लेकिन दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, ऑथर ने इस चीज का डेटा भी स्टडी किया और उन्होंने बताया है कि वॉरेन बफेट के जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स थे, 95% स्टॉक्स ने उन्हें कभी कोई बड़ा फायदा नहीं दिया, और उनमें से ज्यादातर स्टॉक्स ने उल्टा उनको लॉस ही दिया है। लेकिन उनके केवल 5% या 2% स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने उनको इतना फायदा दे दिया कि वो अरबपति खरबपति बन गए। इसी तरह दोस्तों ऑथर एक और एग्जांपल देता है कि आपने इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? उसमें पैसा क्या है, हजारों स्टॉक्स में लगाया जाता है। आप एक स्टॉक में पैसा लगाएंगे, म्यूचुअल फंड मिला के वो लोग छोटा छोटा पैसा कई स्टॉक्स में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने 1000 स्टॉक्स में लगाया और 990 स्टॉक्स फेल भी हो गए, 10 स्टॉक इतना कमा के दे देंगे कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में जाएगा। तो सीख दोस्तों आपको क्या मिलती है लाइफ में? देखिए, कभी भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं, तो आप अपने फेलियर से डीमोरलाइज मत होइए, आप उदास मत होइए कि आप फेल हो रहे हैं। आप किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देख के मत सोचिए कि यार ये तो रातों रात सक्सेसफुल हो गया और मेरा क्या है, फेल ही होता जा रहा है, मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हूँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको भी पहले बहुत सारे फेलियर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो एक सक्सेस आपको मिलेगी अपने इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में, वो पुराने सारे फेलियर का आपका पैसा रिकवर कर देगी और आपको ओवरऑल करोड़ों अरबों का प्रॉफिट भी देके जाएगी। तो आपको बस टिके रहना है। मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में टिके रहना है। अगर वहां पे डिप्रेशन आ गया मार्केट में, मार्केट डाउन जा रहा है, बहुत सारे डिप्रेशंस आए हैं, आपको मार्केट से हाथ नहीं खींचना है, पैसा नहीं निकालना है लॉस में, लंबे समय तक उसको इन्वेस्ट रहना है। इसी तरीके से बिजनेसेस में भी दोस्तों, आपका एक बिजनेस की स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, आप दूसरी ट्राई कीजिए, तीसरी ट्राई कीजिए। एक स्ट्रेटजी ऐसी काम करेगी जो आपका सारा पुराना लॉस खत्म कर देगी और आपको करोड़ों अरबों का मालिक बना देगी दोस्तों। इसीलिए टेल्स विंस, यानी कि जो एक इकलौता प्रॉफिट है वो डिसाइड करेगा, आपके पुराने सारे लॉस को खत्म कर देगा। और दोस्तों एक चीज और याद रखिए, देखिए मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके 50 लॉस हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन एक फायदा जो हुआ वो उनका 1000 गुना था, तो आप मल्टी बिलियनियर बन गए। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता है, आपने छोटे छोटे प्रॉफिट तो बहुत सारे 50 बार गेन कर लिए लाख लाख रुपए के, लेकिन एक वेंचर आपने ऐसा किया कि आपने उसमें करोड़ों का लॉस कर लिया, तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ जगहों पे करने हैं, ताकि अगर 99 जगह आपका पैसा फेल होता है, तो एक ऐसा वेंचर, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको मल्टी बिलियनियर, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना देगी। दोस्तों वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो भी बनाऊं।